नंबर लिखे होते हैं। एक नंबर होता है हमारा P1 और एक होता है P2 नंबर। अब इनको समझते हैं P1 P2 का क्या काम है, क्योंकि ये जो P1 और P2 है ये हमको सीटी को केबल में लगाने के लिए बताता है। तो हमें जो गलती करते थे, गलत लगा देते, सीटी उल्टी लगा देते थे। तो अब हमें P1 और P2 से समझना है। इस साइड से हम केबल को एंटर करेंगे। ये जो सीटी है ना, गोल सीटी है, तो इसके अंदर जो हम केबल एंटर करते हैं, आपने देखी भी होगी सीटी लगी, तो हम P1 की साइड से केबल को एंटर करेंगे और P2 की साइड से केबल हमारा आउट हो जाएगा। तो समझ गए आप, P1 और P2 का मतलब भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे दो डाउट क्लियर हो गए, एक प्राइमरी कौन सी साइड थी और सेकेंडरी कौन सी थी, और हमारा P1 P2 का मतलब समझ गया, P1 P2 का क्या मतलब होता है। अब समझ लेते हैं इसमें S1 और S2 क्या होता है। तो दोस्तों S1 और S2 से पहले हमें समझना होगा सीटी रेशियो। तो सीटी रेशियो से ही हम चेक करना सीख पाएंगे। जब तक हमें सीटी रेशियो का पता नहीं लगेगा तब तक हम इसको चेक करना भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपकी सीटी पे रेशियो कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा, जैसे कि 100/5, 50/5, 60/5 या 500/5, या शायद आपको कुछ को पता होगा ये रेशियो का क्या है, लेकिन जो नए लड़के वीडियो देख रहे हैं उनको इसलिए मैं बता रहा हूँ सब कुछ, ताकि उनका सीटी के प्रति डाउट खत्म हो जाए। तो अब हमको रेशियो का पता लग गया, अब हम सीटी को चेक करना देख लेते हैं। ये जो रेशियो लिखा हुआ है ना दोस्तों, इस रेशियो से हमें चेक करना है, ठीक है। अब रेशियो हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब तक मैंने आपको कई नाम बता दिए, 60/5, 100/5, 500/5, 1000/5, लेकिन अब एक एग्जांपल लेते। मेरे पास जो सिटी है वो 100/5 की है, तो मैं 100/5 की सिटी से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर इस कैलकुलेट को आप किसी भी सिटी में करेंगे तो सेम टू सेम इसी तरीके से निकल के आ जाएगा और आपकी सिटी चेक हो जाएगी। आपकी सिटी कोई से भी रेशियो की होनी चाहिए, कोई सी भी रेशियो की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास 100/5 की सिटी है, तो मैं 100 को 5 से भाग लगा लूंगा। अब ये 100/5 है क्या, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब ये है, 100 का मतलब ये है जो इसकी प्राइमरी साइड है, इसकी प्राइमरी से हम 100 एम्पियर करंट गुजार सकते हैं, तो हमको इसका रेशियो मिल जाएगा। मतलब इसको हम, ये सीटी हमको इसका करंट बता देगी। हम ऐसा नहीं है 100/5 की सीटी लगाई और वहां से 200 एम्पियर हम करंट गुजार रहे हैं, तो वहां पे ये काम नहीं करेगी। तो 100 का मतलब आप समझ गए। अब बटे 5 का मतलब, बटे 5 का मतलब ये है हमने इसकी प्राइमरी साइड से 100 एम्पियर करंट गुजारा, तो हमको सेकेंडरी साइड 5 एम्पियर करंट हो गया। 100 क्या है और 5 क्या है। अब ये लगाओ, हम जो 100/5 की सीटी लगा रहे थे, हमने 100 को 5 से भाग करा। 100 को 5 से भाग करने पे हमको आंसर मिला 20। तो मैं इस 20 एम्पियर को एक साइड लिख लेता हूँ, क्योंकि अब हम सीटी चेक करें सीटी हमारी खराब है या सही है, प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो दोस्तों जो मेरे को 20 एम्पियर मिला, मैंने इसको एक साइड में लिख लिया है। अब मैं अपना किलोमीटर ले लेता हूँ। तो किलोमीटर में हम इसका करंट चेक करेंगे, केबल के अंदर कितना करंट बह रहा है, क्योंकि हम किलोमीटर में जो आगे का क्लैंप होता है वो भी एक सिटी है, तो हम उससे किलोमीटर से करंट मेजर करेंगे। तो मैं केबल के अंदर चेक करता हूँ, मेरे को अगर 40 एम्पियर करंट मिलता है तो मैं 40 एम्पियर को भी लिख लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो किलोमीटर से मैंने चेक करा, मेरे को 40 एम्पियर करंट केबल में मिला। और ये जो अभी मेरा 20 एम्पियर आया था रेशियो को, जब मैंने निकाला था 100 से 5 को भाग करा था, तो मेरे को 20 आंसर मिला था। तो मैं 40 को 20 से भाग कर देता हूँ, 40 में 20 का भाग लगाऊंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 2 एम्पियर। तो दोस्तों अब ये जो 2 एम्पियर है, अब इसको चेक करना है। अब हमें इसे चेक कहाँ करना है, प्रॉपर चेक हो जाएगा, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सेकेंडरी साइड से 2 वायर निकले हुए थे, S1 और S2, हमको S1 मतलब लाल वाले वायर पे अपना किलोमीटर फिर से लगाना है, एम्पियर मीटर में सेट करके। तो दोस्तों हमको अगर S1 पे मिलता है 2 एम्पियर करंट, तो वहां पे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि केबल के अंदर से करंट जो 40 एम्पियर बह रहा था वो ठीक है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही आ गया। अगर S1 पर 2 एम्पियर करंट नहीं मिला, वहां पे 3 एम्पियर करंट मिलता है और हमारा किलोमीटर से कितना बह रहा था, 40 एम्पियर करंट, तो यहाँ पे हमें सीटी खराब दर्शाता है, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। अगर अगर 3 एम्पियर भी नहीं मिलता, 2 एम्पियर भी नहीं मिला, अगर हमको 1 एम्पियर मिला, मतलब S1 में लाल वाले वायर में हमको 1 एम्पियर करंट मिला, तो वहां पे भी सीटी खराब है, क्योंकि जो हमने अभी किलोमीटर से केबल के अंदर चेक करा था तो हमको 40 एम्पियर मिल रहा था, और हमारी कैलकुलेशन के तो वहां पे भी हमारी सीटी खराब है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है एक ही बार आपको चेक करना, क्योंकि करंट कभी कभी केबल में घटता बढ़ता रहता है, मतलब ऊपर नीचे जाता रहता है, तो ये थोड़ा सा फास्ट काम करना होगा। मतलब हमें जो हमने केबल में चेक करा, थोड़ा सा करंट को ऐसा रखे कि दोनों जगह मैच आ जाए। मतलब ये है
कि ऐसा ना हो हमने केबल में नाप लिए 40 एम्पियर और हमने सीटी में देखा हमको मिल रहा है S1 वायर में, लाल वाले में 3 एम्पियर, फिर हमको एक करंट तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर केबल के अंदर 60 एम्पियर करंट हो जाएगा तो सीटी की सेकेंडरी साइड में भी करंट बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था 100/5, मतलब यह है कि अगर सीटी की प्राइमरी साइड में 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी साइड में हमको 5 एम्पियर करंट मिलेगा। अगर सीटी के प्राइमरी साइड में 80 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी साइड में हमको 4 एम्पियर करंट मिलेगा। अगर सीटी के प्राइमरी साइड में 60 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमको सीटी के सेकेंडरी साइड में 3 एम्पियर करंट मिलेगा। और दोस्तों अगर सीटी के प्राइमरी साइड में 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो सीटी के सेकेंडरी साइड में 1 एम्पियर करंट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी इसकी कैलकुलेशन।